आप मेरठ से आए हैं, आप कार्यक्रम में आए हैं। इस ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता क्या है? देखिए, आवश्यकता तो खाने की भी नहीं है, पीने की भी नहीं है, लेकिन जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। जब हक अधिकार मरते हुए दिखाई देते हैं तो लोगों को आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है, और आंदोलन से ही हक अधिकार लिए जाते हैं, ना कि घर में बैठ कर के लिए जाते हैं। और यदि आप घर में ही बैठे रहेंगे तो हक अधिकार की बात नहीं करेंगे। इसीलिए घर तो छोड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा हक अधिकार के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए आपको तो संघर्ष ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि समझौतों से दलाल पैदा होते हैं और संघर्षों से लाल पैदा होते हैं। तो आपको लाल चाहिए या दलाल चाहिए, पूत चाहिए, सपूत चाहिए, आपके ऊपर निर्भर है। आज हमारे देश में आप कह सकते हैं कि आज जो सर्वोच्च पदों पर, संवैधानिक पदों पर जो बैठे हैं, संविधान की घोर अपराध कर रहे हैं, घोर अपराधी हैं, संविधान को धराशायी कर रहे हैं। जिनको आप वोट दे रहे हो, वो आरक्षण के नाम पर धब्बा हैं। क्योंकि डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने केवल 10 साल के लिए कहा था, ना कि समाज को गुमराह करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए कहा। वो आज पार्टियों के गुलाम बन गए हैं और अपने समाज के लिए पूरी कोई बात भी टस से मस नहीं उठा पा रहे हैं। आज संविधान की एक एक धाराओं को धराशायी कर दिया जा रहा है। आप कब बोलोगे, कब उठोगे? जागो, उठो, आओ मेरे साथ। राजुद्दीन गादरे आपको पुकारता है अपने समाज के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। एकजुट हो जाओ। 90% के लोग होते हुए आज भी आप गुलाम और नौकरशाह हो। नौकरशाह आप हो, बादशाह यहाँ के आप हो, शासन की करना है आपको। उठो, क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी हो। आज जो विदेशी हैं, पहले भी विदेशी थे, पहले गोरे थे, आज काले हैं, उनको पहचानना होगा और पहचानो। लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपके हक अधिकार, हमारे हक अधिकार, हमारी आने वाली नस्लों को सबको बर्बाद करने का ये षड्यंत्र चल रहा है। और जो मुस्लिम है कहीं बाहर का नहीं है, जो मुग़ल थे उनका आने का भी इतिहास, जाने का भी इतिहास है। लेकिन जो विदेशी हैं, काले विदेशी हैं, जो यहूदी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, मनुवादी हैं, या जो इस देश के ऊपर षड्यंत्रकारी हैं और आतंकी बना रहे हैं लोगों को, आज लोगों को, बच्चों को क्या अफीम, चरस, गांजा, वो स्मगलिंग के लिए आज एक पाखंडवाद, धर्मांध का उन्हें घूंट पिला करके उनके आने वाले फ्यूचर को, भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। उस बर्बादी से हमें बचाना होगा, क्योंकि आपके और हमारे ही बच्चे हैं। चाहे वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ कोई भी हो, सिख, बौद्ध, लिंगायत, मुस्लिम, जैन, ईसाई, ये कोई बाहर का नहीं है, सब एक विचारधारा है और यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं से कन्वर्ट हैं। तो जो भी यहाँ संवैधानिक पद पर विदेशों में जाते हैं, कहते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं। अरे बौद्ध में वो होता है जिसमें समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता पर आधारित हमें समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए उठना और जागना होगा। अदरवाइज़ ये सोचते रहोगे कि भगत सिंह पैदा हो, अशफाक उल्लाह खान पैदा हो, लेकिन मेरे घर में पैदा ना हो, तो आप आंदोलन नहीं कर सकते। आप अपनी आने वाली नस्लों को सत्यानाश कर रहे हो। जागो, उठो, मेरा वोट, मेरा अधिकार, मैं यहाँ का जनता, मैं यहाँ का जनार्दन, नौकरशाह नहीं। नौकर वो हैं जो हमारे देश पर आज गुमराहियत का एक बादल गरजा रहे हैं, मंडरा रहे हैं। उनसे हमें बचना और बचाना होगा। यही हमारा मिशन होना चाहिए। जय भारत, जय संविधान दोस्तों।